हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हमको तो जहाँ तक लगता है अच्छे ही होंगे। और मैंने कल बताया था कि संविधान का फर्स्ट वाचन, सेकंड वाचन और थर्ड वाचन कब हुआ था, ये सब मैं कल बता चुकी थी। और उससे आगे के वीडियो में मैं बताऊंगी। जहाँ तक किसी ने हमें एक शायरी लिख के भेजा है, जो कि बोला है कि आप ज़रूर बोलिएगा और मैं बोलूँगी, आप लोग भी सुन लीजिए। क्या लिखा है? लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता? बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। जहाँ तक शायरी जिसने भी लिखा है और जिसने भी मोटिवेशनल स्पीच लिख के भेजा है, उसके लिए धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा है और मोटिवेट करने के लिए भी। चलिए मैं आज के आगे का प्रोसेसिंग में आपको बताती हूँ। संविधान, भारत का संविधान, भारत के संविधान में 22 भाग हैं और वर्तमान में 25 हैं। भारत के संविधान में स्टार्टिंग में 22 भाग थी, लेकिन वर्तमान में 25 है। अनुच्छेद 395 है, अनुच्छेद 395 है, अनुच्छेद 395 है। और अनुसूची, पहले अनुसूची 8 थी लेकिन अब 12 कर दी गई। पहले अनुसूची 8 थी लेकिन अब 12 कर दी गई। प्रस्तावना, प्रस्तावना का परिचय, प्रस्तावना परिचय। संविधान का आत्मा, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा ठाकुरदास भार्गल जी ने बताए थे। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा ठाकुरदास भार्गल जी ने बताए थे। संविधान का जन्मपत्री, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र N.K. पालकीवाला बोले थे। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र N.K. पालकीवाला बोले थे। राजनीतिक जन्मपत्री, प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री के मुंशी बताए थे। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री के मुंशी ने बोले थे। अब प्रस्तावना का विचार अमेरिका से आया, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया। और उद्देश्य, प्रस्तावना का उद्देश्य जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। प्रस्तावना का उद्देश्य जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और प्रस्तावना में जो भाषा यूज की गई वो ऑस्ट्रेलिया से ली थी। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। पहला, हम भारत के लोग संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हम भारत के लोग संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संप्रभुत्व, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। न्याय 3 प्रकार की होती है। हमारे भारत में न्याय 3 प्रकार की है। पहले सामाजिक न्याय, पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। हमारे भारत में न्याय 3 प्रकार की है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। पहला विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और पांचवा उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना। और समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। स्वयं का प्रभु, संप्रभुता का मतलब क्या होता है? स्वयं का प्रभु। कोई देश अपना आंतरिक तथा बाह्य निर्णय लेने में ले उसे संप्रभुत्व राष्ट्र कहते हैं। कोई देश अपना आंतरिक तथा बाह्य निर्णय स्वयं ले उसे संप्रभुत्व राष्ट्र कहते हैं। आंतरिक तथा बाह्य निर्णय सरकार लेती है। जहाँ तक आंतरिक तथा बाह्य निर्णय सरकार लेती है। कानूनी संप्रभुता संविधान के पास है। कानूनी संप्रभुता संविधान के पास है। नाम मात्र की संप्रभुता राष्ट्रपति के पास है। नाम मात्र की संप्रभुता राष्ट्रपति के पास है। वास्तविक संप्रभुता जनता के पास है। वास्तविक संप्रभुता जनता के पास है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य 1949 में बना। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य 1949 में बना। उदारवाद का जनक जॉन लॉक थे। उदारवाद का जनक जॉन लॉक थे। मार्क्सवाद का जनक कार्ल मार्क्स थे। मार्क्सवाद का जनक कार्ल मार्क्स थे। और साम्यवाद का जनक लेनिन थे। उदारवाद का जनक जॉन लॉक, मार्क्सवाद का जनक कार्ल मार्क्स और साम्यवाद का जनक लेनिन थे। और समाजवाद का जनक लेनिन थे। समाजवाद का जनक लेनिन थे और साम्यवाद का जनक माओ त्सुंग थे, जो चीन से थे। उदारवाद के जो जनक थे जॉन लॉक जी ने बताया कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। जॉन लॉक का जो कहना था वो था अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। और
और कार्ल मार्क्स तो डायरेक्ट बोल देते थे कि अमीरों को लूटो, और कार्ल मार्क्स डायरेक्ट बोले कि अमीरों को लूटो, और साम्यवाद में लेनिन जी बोले कि अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण सरकार का होना चाहिए, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण सरकार का नहीं होना। जॉन लॉक जी बोले थे कि अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण सरकार का नहीं होना चाहिए, लेकिन लेनिन जी बोले कि अर्थव्यवस्था पर नियम सरकार का होना चाहिए। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक एवं गांधीवादी समाजवाद है। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक एवं गांधीवादी समाजवाद है। धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष। धर्म नियमों के वो समुच्चय हैं, धर्म नियमों के वो समुच्चय हैं जिन नियमों को व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए धारण करता है। धर्म नियमों के वो समुच्चय हैं जिन नियमों को व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए धारण करता है। महात्मा गांधी जी ने पंथ निरपेक्ष का सिद्धांत दिया। महात्मा गांधी जी ने पंथ निरपेक्ष का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार जिसके अनुसार व्यक्ति पंथ से अलगाव कर सकता है परंतु धर्म से नहीं। जिसके अनुसार व्यक्ति पंथ से अलगाव कर सकता है परंतु धर्म से अलगाव नहीं कर सकता है। भारत में पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ। भारत में पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ। पहला, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। दूसरा, भारत में राज्य को धर्म से कोई संबंध नहीं है। दूसरा, भारत में राज्य को धर्म से कोई संबंध नहीं है। तीसरा, भारत में राज्य सभी धर्म को बराबर मानेगा। तीसरा, भारत में राज्य सभी धर्म को बराबर मानता है। इब्राहम लिंकन की परिभाषा है जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए। इब्राहम लिंकन जी की परिभाषा है जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए। जहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम हर वीडियो में आपको बोलते हैं सब्सक्राइब कीजिए। और अधिक से अधिक 5 मिनट का वीडियो होता है और 5 मिनट में आप बहुत कुछ 5 मिनट तो आप कहीं पे टाइम पास करते हैं, तो इसे देखने में क्या हर्ज है। जरूर देखिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज का बस इतना ही।